वेलकम आप लोगों के चैनल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड डे टू ऑल ऑफ यू, सभी को गुड डे। क्योंकि क्या पता आप लोग मॉर्निंग में देख रहे हैं या फिर इवनिंग में देख रहे हैं या फिर आफ्टरनून में देख रहे हैं ये वीडियो। तो आज का जो ये लेक्चर है, लेक्चर तो नहीं होने वाला है, बस ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि जो हम लोगों का सेशन है CBSE का 2024 टू 2025 ये स्टार्ट हो ही चुका है, क्योंकि जो एनुअल एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो CBSE का 24 टू 25 का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है। ठीक है 24-25 का सिलेबस रिलीज़ हो चुका है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, क्या चेंजेस नहीं हुए, तो वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले जो 9th क्लास का है, 9th क्लास में केमिस्ट्री के तीन जो साइंस है, साइंस के 3 पोर्शन होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो केमिस्ट्री का जो पोर्शन होता है उसमें 4 चैप्टर होंगे 9th क्लास में। ठीक है, तो 9th क्लास में केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं, जो कि आप जानते ही हैं। तो ठीक है, तो 9th क्लास में बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करने वाले हैं। उसके बाद आता है 10th क्लास में। ठीक है, तो 10th क्लास का क्योंकि स्पेशली बोर्ड के एग्जाम होते हैं, इसीलिए हमको थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। जैसे 12th में बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत होती है, तो वैसे हम लोग क्या करते हैं 10th और 12th में बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। तो 10th क्लास के जो स्टूडेंट है उनमें साइंस में 3 पार्ट है, जिसमें केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है। जैसे कि प्रीवियस है, टोटल आपकी बुक में जो पुरानी बुक है उसमें 5 चैप्टर है, साइड बुक में भी 5 चैप्टर है, लेकिन आपको 4 चैप्टर ही 2024 टू 25 में देखने को मिलेगा, जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं। यानी कि 10th क्लास के लिए 4 चैप्टर ही रखे गए हैं। इसमें जो फर्स्ट है वो आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होगा, सेकेंड वाला एसिड बेस एंड सॉल्ट होगा, थर्ड वाला मेटल एंड नॉन मेटल्स होगा, और उसके बाद में 4th जो चैप्टर है वो हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है वो हमें पढ़ने को होगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री में 4 चैप्टर हैं, तो 4 चैप्टर क्लास 10th में, जैसा कि प्रीवियस ईयर भी था, इस बार भी सेम ही रखा गया है। यानी कि जो 5th चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो 4 चैप्टर ही रहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारा 11th क्लास। जो 10th क्लास के स्टूडेंट है वो पास होकर के 11th में जाएंगे। अभी हालांकि रिजल्ट तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आई होप सभी पास हो जाएंगे। तो 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी प्रमोट होकर के जाएंगे 11th क्लास में। ठीक है, तो 11th का जो सिलेबस है उसमें 9 चैप्टर रखे गए हैं। ठीक है, 9 चैप्टर, जिसमें कि आपका जो प्रीवियस ईयर का चैप्टर था, जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस था, वही सिलेबस रिपीट किया गया है। यानी कि 11th में भी 9 चैप्टर थे प्रीवियस ईयर, और इस बार भी 9 चैप्टर ही रखे गए। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उसके बाद में इसमें इन्होंने जो फर्स्ट बुक है उसमें आपका जो केमिकल बॉन्डिंग है वो भी रखा है। उसके बाद में फिर ये सेकेंड बुक पे आ गए हैं। सेकेंड बुक में फिर रेडॉक्स है, रेडॉक्स के बाद में आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको GOC हम बोलते हैं, और एक है हाइड्रोकार्बन। तो ये 9 चैप्टर्स ऑलरेडी यहाँ पे 11th क्लास में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, क्लास 12 हमेशा ही हमारा फेवरेट रहा है, और उसका रीज़न ये भी क्योंकि यहाँ का जो सिलेबस है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्लास 12 का, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाते थोड़ा मज़ा आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा होती है इसमें। ठीक है, तो क्लास 12th में क्या है कि जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस था वही रिपीटेड है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। इस बार भी हम लोग को 10 चैप्टर ही पढ़ना है। 10 चैप्टर में जो 3 चैप्टर है, जिसमें कि फर्स्ट है सॉल्यूशन, सेकेंड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और थर्ड है केमिकल काइनेटिक्स। तो ये तीनों ही चैप्टर हैं फिजिकल केमिस्ट्री, और इसमें धड़ाधड़ दमादम इसमें क्या है, न्यूमेरिकल है, और ये पूरा कैलकुलेशन बेस्ड पोर्शन है। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री इज टोटली डिपेंडेंट ऑन मैथमेटिकल एनालिसिस। ठीक है, और इससे अच्छा खासा मार्जिन आता है। ठीक है, तो क्लास 12 के जो फर्स्ट 3 चैप्टर हैं वो हमारे सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स है। उसके बाद आता है चैप्टर हमारा नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट जो पोर्शन है वो हमारा आता है क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से 2 चैप्टर ही रखे गए। एक तो आपका है D एंड F ब्लॉक, और दूसरा है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो 5 चैप्टर होगा। उसके बाद आपका आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑल ओवर द क्लास 12th। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्योंकि बहुत ही थोड़ी बहुत टिपिकल होती है, बच्चों को समझ में नहीं आती, बट ये काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री होती है, मुझे काफ़ी पसंद है ये। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करोगे तो इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर देखने को मिलेगा। इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा वो हेलो एल्केन हेलो एरीन, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सिलेबस लगाया गया है, मतलब मैंने सिलेबस लगाया, अभी उसको रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, दूसरा है एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, तीसरा होगा आपका एमाइंस, और एडिहाइड एंड कीटोन भी इसमें चैप्टर, एडिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड लास्ट वन चैप्टर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल बी द बायोमॉलिक्यूल। ठीक है,
तो कुल मिलाकर के सीबीएसई ने अपना जो 24 to 25 का जो सेशन है उसके लिए अपना जो सिलेबस है वो रिलीज़ कर दिया है, और इसने अपने प्रीवियस ईयर के सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, ना ही इसने टॉपिक बढ़ाए हैं, ना ही कोई टॉपिक कम किए हैं, ना ही कोई चैप्टर कम किया है, ना ही कोई चैप्टर बढ़ाया है। ठीक है, इस तरीके से इसमें कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला है। एंड इन द एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होगा, जैसे कि जो स्पेशली 10th एंड 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, वो ये सोच रहे हो कि क्या हो सकता है इस बार से बोर्ड के 2 एग्जाम हुआ करें, टर्म 1 टर्म 2। तो ऐसा अभी तक तो कोई भी प्लान नहीं है। सीबीएसई ने अपने सिलेबस में ये मेंशन नहीं किया है कि वो 2 बार एग्जाम लेगा। तो इसका मतलब हम लोगों का जो बोर्ड एग्जाम है वो एक ही बार होगा, फुल एंड फाइनल वाला। ठीक है, तो अभी तक जो अपडेट आई है उसमें ये बताया गया है कि सीबीएसई सिर्फ एक ही बार एग्जाम लेगी, और अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो सिलेबस को वो डिवाइड करके फिर से रिवाइज करेगा। अभी फिलहाल जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग एक ही बार एग्ज़ाम दिया गया है, यानी कि एक ही बार एग्ज़ाम की फॉर्मेट पे वो सिलेबस जो है दिया गया है। तो आई होप इस बार भी एग्ज़ाम जो है एक ही बार होगा, जो कि आपका फरवरी में स्टार्ट होता है, मार्च में ख़त्म होता है। ठीक है, सो जितने भी स्टूडेंट हैं 9 to 12th उन सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द न्यू सेशन 2024 to 25। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।